रात के अंधेरे में चलते मथुरा प्रशासन के इस बुलडोजर की आवाज ने एक आम आदमी की आवाज को इसलिए दबा दिया क्योंकि उसके सामने रसूख और पैसा खड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर आधी रात को कानून चला था या किसी का प्रभाव। एक तरफ मथुरा प्रशासन जहां आम आदमी की पीड़ा को दिन में भी नजरअंदाज कर देता है, तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस कारण प्रशासन ने आधी रात आम आदमी की बरसों की मेहनत को मलबे में तब्दील कर दिया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून की किताबों को बंद करके प्रभावशाली लोगों की फाइलों को खोल दिया गया हो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो दावा कर रहा है कि अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी दुकान, उसकी बाउंड्री और उसकी उम्मीदें मलबे में बदल दी गई, क्योंकि उसके पास प्रशासन को देने के लिए पैसा नहीं था। पटवारी साहब, रविवार को आदेश है आपका काम को? रविवार को राजस्व काम करावे को कोई आदेश है? जगह जब रहते आज रविवार के बोलते रविवार को आए आज। अदालत की चौखट पर न्याय और सड़क पर बुलडोजर का फैसला। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन, लेकिन आधी रात बुलडोजर की कार्यवाही ने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अदालत सोती रही और बुलडोजर जागता रहा। क्या अब उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अदालतों के फैसलों का इंतजार करना पुरानी बात हो गई है? क्या अब न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निपटारा कोर्ट में नहीं बल्कि आधी रात को बुलडोजर के पहियों के नीचे होने लगा है? मथुरा की गोवर्धन तहसील के कस्बा सौंक से सामने आए मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। आरोप है कि एक कॉलोनीनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी की जमीन पर नजर गड़ी और फिर रात के अंधेरे में उसकी दुकान और बाउंड्री वाल को जमींदोज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद है, वो मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जब मामला अदालत में था तो फिर इतनी बेचैनी किस बात की थी? क्या सूरज निकलने का इंतजार नहीं हो सकता था? क्या कानून की किताबों में कोई ऐसा अध्याय भी है जो कहता है कि विवादित जमीनों पर आधी रात को कार्रवाई हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में वही काम किए जाते हैं जिन्हें उजाले में दिखाने में परेशानी होती है? पीड़ित का दावा है कि उसने पहले ही अधिकारियों को लिखित रूप से बता दिया था कि मामला कोर्ट में लंबित है। उसने गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र दिए, न्याय की उम्मीद की, लेकिन आरोप है कि उसकी सुनवाई करने के बजाय उसकी दुकान और बाउंड्री वाल को ही सुनवाई का विषय बना दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी? क्या किसी आम आदमी की दुकान प्रशासन की नजर में सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर है? क्या बरसों की मेहनत की कोई कीमत नहीं? या फिर अब ताकतवर लोगों के नक्शों के सामने आम आदमी के अधिकारों की कोई औकात नहीं बची? और अगर कार्यवाही पूरी तरह नियमों के मुताबिक की गई थी, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जब हमारी टीम ने एसडीएम गोवर्धन से पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल यह है, क्या चुप्पी से सवाल खत्म हो जाएंगे? मामला विचाराधीन है, तो भाई साहब कैसे कोई मामला विचार उनकी संपत्ति पर नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, आप अपना पक्ष रख दीजिए, कहाँ मुलाकात होगी? मैं आता हूँ अभी। हमें मुलाकात की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया, आपको ठीक है तो हम बता दिए हमारी सरकारी नहीं। देखिए आप अपना अगर पक्ष रख देंगे तो बेटर, इसलिए हमें कोई आवश्यकता नहीं कि सौंक की जनता पूछ रही है, क्या कानून अब फाइलों में कैद है? क्या न्यायालय सिर्फ तारीख देने के लिए रह गया है और प्रशासन का बुलडोजर अब अदालत के आदेशों से भी तेज दौड़ने लगा है? अगर ये सब नियमों के तहत हुआ है तो प्रशासन खुलकर सामने आए और बताए कि आखिर आधी रात को ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी कि कार्यवाही करना जरूरी हो गया था। और अगर नियमों को ताक पर रखकर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है, तो फिर ये सिर्फ एक व्यक्ति की दुकान गिराने का मामला नहीं बल्कि कानून के राज पर बुलडोजर चलाने का मामला है। सौंक की गलियों में आज एक ही चर्चा है, क्या यहां कानून का राज है या फिर कॉलोनाइजर का? अब जवाब जिला प्रशासन को देना होगा, क्योंकि जनता के मन में उठे सवाल
बुलडोजर से नहीं दबाए जा सकते, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जमीन का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी अदालत और प्रशासन से करता है। मैं किसना कहाँ की रहने वाली है? शौक की क्या समस्या है आप लोगों समस्या ये साहब, मैं सबरी जमीन तो मकान तोड़ दिए, 2 दुकान तोड़ दी, सबरी प्रॉपर्टी छीन रही साहब उनने, प्रशासन ने आके। और लल्लू राम ने साहब पैसा भर के, खूब घूस भर के वो पर कब वो कर लियो है न, मान ले मैं ने को ना चलन दे, प्रशासन ने ने को ना मैं माना ही ना कर रहे, ने बोलूं जो वही डाल ले जाए वहां में, पुलिस आए और वो सब आएगे। प्रशासन ने क्यों कब्जा कर रही है? कोई वजह तो होगी। कोई वजह ना साहब, मैं तो गरीब हूँ, गरीबन की कोई सुनवाई ना करी उनने, ऊपर तक कोई सुनवाई ना करी। पैसा फेंको, पैसा की कह रहा लल्लू राम के, मैंने पैसा बहुत फेंका, मैंने खरीद लाई साहब। कौन है लल्लू राम? पीछे आ रहा हूँ साहब, हमारे जो रास्ता हमारे सब फोड़ तोड़ कर दी सब रे की। कॉलोनाइजर है। हाँ, कॉलोनी काट रहा हूँ सब पीछे थे। अब क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ जा रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए साहब, हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए जो हमारी हत्या है। हमारी माताजी बीमार है गई, इतनी हालत खराब है, बच्चे न बच्चे बताओ। प्रशासन के ऊपर आएगी सब बात। अब प्रशासन नहीं मानता है, फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा अभी इसमें, प्रशासन के ऊपर आएगी, लल्लू राम के ऊपर आएगी, वही खत्म होने वाले, वही है गैर होश हुई है। एसडीएम से मिले आप जाके? सबसे मिले, सबने जो करी, कोई सुनवाई ना है रही भाई, सब एसडीएम से मिल गए, सबन से मिल गए, कोई सुनवाई ना करी उनने। जितेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा शौक निवासी। क्या समस्या है? हमारी समस्या, हमारी जमीन पर जबरदस्ती कुछ लोग कब्जा कर लिया है। राजस्व की टीम पूरी गई थी वहाँ, इलीगल तरीके से कार्य कर रही है। मेरी बाउंड्री तोड़ दी, मेरी दुकान तोड़ दी, पक्की दुकान बनी खड़ी थी वहाँ। हमारा कोर्ट में भी बेचारा दिन मामला चल रहा है, हमने उसकी कॉपी दिखाई उनके लिए, पर वहाँ कोई उन्होंने एक्सपाइजर कोई एविडेंस नहीं देखा हमारा, कि हमने रिक्वेस्ट भी की, नहीं मान रहे हैं। पूरा प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, जबरदस्ती इलीगल तरीके से सरकारी रास्ता निकाल दिया है। आपने एसडीएम कोर्ट के आदेश दिखाए? एसडीएम सर के पास गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया, उसका आदेश भी दिखाया, उसकी भी अवहेलना की है उन्होंने। जिला कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। कौन लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं आपके यहाँ? भूमाफिया, प्रॉपर्टी डीलर, नाम बताइए जरा। जैसे मान सिंह, लल्लू राम, महेश और आदि बहुत से हैं। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा? प्रशासन उनकी तरफ ही है, सारा प्रशासन उनकी तरफ है, हमारी तरफ कोई नहीं है। हम बिल्कुल सड़क पे आ गए। हमारे पिताजी है नहीं है, माँ विधवा है हमारी, 3 भाई हैं, 1 बहन है, अनमेरिड है। कोर्ट में विचाराधीन मामला है, तो फिर ये कार्रवाई क्यों है? अब ये तो वो बोल रहे हैं कि आदेश है ऊपर से, कोई आदेश की कॉपी नहीं दिखाई उन्होंने। रात को 10 बजे 11 बजे तक मास्टर प्लान चलाया वहाँ। किन लोगों ने चलवाया है? प्रशासन ने। कौन कौन है जो मास्टर प्लान चलाने गए? नायब तहसीलदार, पूरी राजस्व की टीम थी, मतलब नीचे से ऊपर तक, पुलिस प्रशासन भी था। किस तहसील के अंतर्गत आता है आपका? थाना गोवर्धन, तहसील गोवर्धन। तहसील गोवर्धन। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें हमारी जमीन पर कब्जा कराया जाए। हमारी जमीन कम है, उसको दिलाया जाए। कितनी जमीन कम है आपकी? हमारी जमीन बहुत कम है, नक्शा भी शॉर्ट है बता रहे हैं, और मौके पे भी शॉर्ट है हमारी। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी जमीन पर कब्जा किया गया है? एविडेंस है हमारे पास सारे। क्या? खतौनी है, नक्शा है, दावा की भी कॉपी है। कोर्ट में बेचारा दिन चल रहा है मामला, उसके बावजूद वो कार्रवाई कर रहे हैं लोग। अब क्या चाहते हैं आप? 20 सेंटर से 55 फुट नहीं छोड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की 55 फुट छोड़ की सीमा थी, उसको नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग। 33 फुट छोड़ के उन्होंने जबरदस्ती मास्टर प्लान चला दिया। हम कुछ कहते हैं तो पुलिस गाड़ी में बैठा के ले जाती है, हमको वीडियो बनाते हैं तो फोन चुरा लिए जाते हैं हमारे। क्या चाहते हैं? हमारी माताजी की तबीयत खराब हो गई, माताजी को लेके गए हम हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी वो रात के 11 बजे तक मास्टर प्लान चलाया करते हैं।